नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर भावेश। आज की वीडियो में आपको बताने वाला हूँ एक ऐसे केस के बारे में। बहुत ही अच्छा केस। अभी रिसेंट मैंने उस केस पे काम किया, पेशेंट ने बिलीव किया और उसके बाद अपन को ये रिजल्ट मिला। हाई पीएसए लेवल था उनका और उसका प्रॉपर होम्योपैथिक ट्रीटमेंट, अपन ने होम्योपैथिक मेडिसिन्स देकर उसे नॉर्मल रेंज में ले आए। ठीक है? यदि हम बात करें ट्रीटमेंट से पहले, जो पेशेंट था करीब-करीब अभी दिसंबर में उन्होंने टेस्ट कराया था और उनका पीएसए 29.70 था। ठीक है? आप देख पा रहे होंगे रिपोर्ट में 87 ईयर ओल्ड थे और फिर भी उन्होंने ऑलमोस्ट सभी टेस्ट कराए थे। ठीक है? और उनका जो पीएसए था, ये उनका ये जो पीएसए 29 आ रहा था और उन्होंने और उससे पहले भी जो है पीएसए उनका इंक्रीज़ था, लेकिन प्रॉपर वो ट्रीटमेंट ले रहे थे, दूसरा ट्रीटमेंट ले रहे थे वो। बट उससे उतना रिज़ल्ट उनको मिल नहीं रहा था, ठीक है? और जब वो मेरे पास आए तो तब हमने फिर अगेन टेस्ट कराया तो उनका 29 निकला, ठीक? तो फिर उन्होंने होम्योपैथी ट्रीटमेंट स्टार्ट किया। लगभग उन्होंने मतलब कहना चाहिए 2 महीने करीब उन्होंने ट्रीटमेंट लिया, ठीक है? डेढ़ महीने ही ट्रीटमेंट लिया, ठीक है? और ट्रीटमेंट कराने के बाद, डेढ़ से 2 महीने ट्रीटमेंट कराने के बाद प्रॉपर होम्योपैथी दवा लेने के बाद उनका जो आप पीएच देख पा रहे होंगे 3.14 आ गया। अभी 7 मार्च को हमने रिपोर्ट कराया। उनका जो मेडिसिन लेने के बाद जो पीएसए था ये 3.14 आया। लेकिन ये जो रिज़ल्ट जो उनको मिला, उनने प्रॉपर मेडिकेशन लिया और जो भी उनको डाइट प्लान की थी, उसकी इम्पोर्टेंस को उन्होंने ध्यान दिया, दोनों चीज़ को मैनेज किया और इतना बेहतरीन रिज़ल्ट उसमें होम्योपैथी के बाद मिला। क्योंकि इसके पहले जब पेशेंट आया था, वो बोल रहे थे कि सर पीएसए डाउन हो नहीं रहा है, कम हो नहीं रहा है, क्योंकि पीएसए कम नहीं होता, लगातार बढ़ता रहता तो कहीं न कहीं फिर आपको प्रोस्टेट कैंसर के और आपकी रुझान होती है प्रोस्टेट कैंसर के बारे में फिर आप सोचने लगते। लेकिन सब कुछ ठीक रहा और आप देखते हैं मिरेकल रिज़ल्ट बहुत ही अच्छा आया, ठीक है? अभी भी मेडिसिन चल रही है, अभी मेडिसिन लगातार चलेगी कुछ दिन तक और अभी नेक्स्ट मंथ या डेढ़ महीने के बाद 1 महीने बाद फिर हम लोग फिर अगेन टेस्ट कराएँगे। लगभग अभी 5 से 6 महीने लगातार फ्रीक्वेंटली टेस्ट कराते रहेंगे ताकि इसमें कोई बदलाव तो नहीं आ रहा है। क्योंकि ये ऐसा ही करना पड़ता है, आप मेडिसिन लेते रहें और फिर ट्रीट आपका जो इन्वेस्टिगेशन कराना पड़ता है। इस प्रकार के मेडिकल रिज़ल्ट के लिए होम्योपैथी ट्रीटमेंट बहुत इफ़ेक्टिवली काम करता है और जो भी पेशेंट इस प्रकार का ट्रीटमेंट चाहता है, तो उसके लिए आप दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं। 3 से 5 के बीच में प्रॉपर अपॉइंटमेंट लेना पड़ेगा, तभी आपका केस लिया जाता है क्योंकि अभी प्रॉपरली आप अपॉइंटमेंट लेके बात करेंगे तो आपका केस प्रॉपरली इसमें बात करके आप लिया जाएगा और फिर जो प्रॉपर मेडिकेशंस हैं, जो मेरा फ़ॉर्मूला है, फिर वो आपको यहाँ से सेंड किया जाता है, ठीक है? क्योंकि कई बार ऐसे पेशेंट भी होते हैं, ऐसे वीडियो देखकर आप कॉल कर लेते हैं और बोलते हैं सर आप मेडिसिन का नाम बता दीजिए। ऐसा नाम मैं नहीं बता सकता जब तक कि केस ना लिया जाए, केस में बात करने के बाद जो भी मेडिसिन है, वो आपको यहाँ से बना के सेंड की जाती है, ठीक है? क्योंकि तभी रिज़ल्ट आ पाएगा। यदि मैं दवा का नाम बता भी देता हूँ, बिना केस चेकिंग के तो रिज़ल्ट नहीं मिलना। तो बहुत सारे पेशेंट ऐसे ही हैं, वो कॉल कर देते हैं, वो बोले सर दवा का नाम बता दीजिए। दवा का नाम कैसे पता जब तक कि केस को नहीं लिया जाए, केस में बात नहीं किया जाए, कौन-सी मेडिसिन आएगी तभी तो आपको दी जाएगी, ठीक है? इसीलिए आपको बात करनी होगी, यदि इस प्रकार का ट्रीटमेंट आप लेना चाहते हैं तो, ठीक है? तो एक छोटा-सा मेरा केस था जिसको मैंने सोचा कि आपको बताऊँ और इस प्रकार के रिज़ल्ट के लिए क्योंकि ऐज बहुत ज़्यादा है, 87 है, तो सर्जरी के बारे में या फिर कैंसर के ट्रीटमेंट के बारे में वो पेशेंट्स नहीं सोच रहा था। उनको लग रहा था कि इतना एज है तो हम कैसे करें सब? तो इसलिए उन्होंने होम्योपैथी को प्रेफ़र किया, होम्योपैथिक ट्रीटमेंट लिया, बिलीव किया और रिज़ल्ट आपके सामने दिखा, ठीक है? इस प्रकार के ट्रीटमेंट के लिए आप संपर्क कर सकते हैं दिए गए नंबर पर। तो यहाँ जो भी बताता हूँ मैं, सबका सब वो एजुकेशनल पर्पज़ से होता है, आपकी नॉलेज को बढ़ाने के लिए, आपकी अवेयरनेस को बढ़ाने के लिए, सिर्फ़ आपके एजुकेशन को इम्प्रूव करने के लिए वीडियोज़ बनाए जाते हैं। नमस्कार।